पर बाली तो ऐसा नहीं। बाली तो स्वयं यह कहता है कि आप ईश्वर हैं, और उसके बाद दूसरा वाक्य उसने यह भी कह दिया कि आपका अवतार जो है वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। और ये दो वाक्य जो थे बाली के लिए बड़े महंगे पड़े। और इसका अभिप्राय ये है कि यह प्रश्न व्यक्ति के संदर्भ में यदि किया जाए तो सार्थक है, पर अब ईश्वर मानने के बाद फिर वही सूत्र, छिप करके मारना यह कार्य व्याध का है। पर अगर ईश्वर के विषय में विचार करके देखें, ये धनुष और बाण क्या है? लंका कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, और वो दोहा यही है कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मनते ही राम कह काल जास को दंड। धनुष माने जिसे हम काल कहते हैं, जिसके द्वारा माध्यम से मृत्यु होती है, वही वह काल रूप धनुष। और जिसे हम बाण कहते हैं, वही बाण, जिसे हम बाण कहते हैं वह समय का विभाजित भाग है। आप कहते हैं 1 मिनट हो गया, ये भी एक बाण है। या आप कहें कि एक क्षण हुआ, एक निमेष हुआ, और फिर उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते कल्प। यही जो है निमेष से लेकर के कल्प पर्यंत जो काल के नाम है, वही जो है राम का बाण है। गोस्वामी जी का जो संकेत है बड़े महत्व का है। का वह बाण और वह धनुष, काल का धनुष और समय का विभाजित बाण निरंतर चल रहा है। और वो संसार के जो व्यक्ति मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वो काल के द्वारा हो रही। मानो प्रभु का तात्पर्य यह था कि तुम यदि मुझे ईश्वर मानते हो तो तुम ये क्यों प्रश्न करते हो कि मुझे छिप के क्यों मारा? ईश्वर तो सारे संसार को ही छिप करके मारता है। कहीं प्रत्यक्ष तो आके ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के सामने खड़ा होकर के बाण मारता हो। वो तो चल रहा है बाण, और वो कब किसको लगेगा और किस समय लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो मानो श्री राम का तात्पर्य था कि तुम स्वयं जिस मान्यता को मानते हो, अगर वही मान्यता तुम्हारी है तो प्रश्न तुम्हारा सही नहीं। अगर तुम मनुष्य मुझे मानते हो, राजकुमार मानते हो, तो तुम्हारा प्रश्न सार्थक हो सकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है, उसका जो बाण चल रहा है वो सर्वदा वृक्ष की आड़ से ही चल रहा। और वो जानते हैं आप कि वो वृक्ष कौन सा है? विनय पत्रिका को आप पढ़िए। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि संसार एक वन है, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। संसार मानो एक वन के समान है, और यह जो वृक्ष है वही व्यक्ति के नाना प्रकार के कर्म। कर्म के वृक्ष से बना हुआ यह संसार, जिसमें काल का धनुष और बाण चल रहा है, वो ईश्वर सामने नहीं होता है। वह तो व्यक्ति के कर्म की आड़ में ही छिपा हुआ होता। इसलिए कर्म शुभाशुभ दे, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता का करके, मानो उसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि का संचालन, नियमन, दंड, ये सब का सब काल के माध्यम से और कर्म के माध्यम से ही होता है। कि कर्म प्रधान विश्व करि रखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसे न्यायालय में प्राण दंड दिया जाए, और ईश्वर के द्वारा लाखों की मृत्यु हो रही है, पर वो क्या किसी न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि तुम किस आधार पर इतने व्यक्तियों को मार देते हो? कभी तो बड़ी भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं,
और जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं व्यक्ति को परख होती है, कहीं प्रकृति के द्वारा हो जाती हैं। और उसका मूल तात्पर्य ये है कि सृष्टि में जो मृत्यु का रहस्य है, कर्म का रहस्य है, अगर हम जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट समझना होगा कि ईश्वर प्रत्यक्ष हुए बिना भी, सामने आए बिना भी, तब व्यक्ति अपने कर्म का परिणाम काल के माध्यम से पा रहा। और इसलिए मानो भगवान का तात्पर्य यह था कि यदि तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें तो इस प्रश्न का अधिकार ही नहीं। और इसीलिए आगे चल करके आप देखेंगे भक्तों ने इसको लेकर के बड़ी कविता और दार्शनिक भाषा का प्रयोग किया। नारद जी ने भगवान राम से जब प्रार्थना किया कि महाराज आपके अनेक नाम हैं, पर अनेक नामों में चाहता हूं कि राम नाम सबसे बड़ा हो जाए, तो प्रभु ने नारद जी की ओर देखा, लोग तो बड़ा बुरा मानेंगे, राम नाम सबसे बड़ा। तो उनका महाराज बड़ा मैं बना रहा हूं, कोई राजा के रूप में नहीं। तब राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। आपका राम नाम सबसे बड़ा व्याल बन जाए, बहलिया बन जाए पापों को मारने के लिए। और उसका सूत्रात्मक तात्पर्य है कि हम उलाहना किस ईश्वर को दें, वस्तुतः हम तो अपने ही कर्म का परिणाम अपना है। जिस सृष्टि का जो मूल संचालन काल कर्म के द्वारा है, काल कर्म बस हो गोसाई, इसकी ओर संकेत प्रभु ने बाली को दिया। और बाली ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। तो प्रभु ने कहा तब तो तुमने स्वयं अपने लिए दंड की जो तुम्हें जो दंड दिया गया उसका सिद्ध कर दिया, सही दंड दिया गया। क्यों? तुम कहते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया और तुम्हारा आचरण धर्म के विरुद्ध है। तो अगर इसी काम के लिए मैं आया हूं और वो काम तुम कर रहे हो तो नहीं दंड दूंगा, तो अपने जो तुम हमको पद दे रहे हो उसके विरुद्ध होगा। प्रभु ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। वध शब्द का प्रभु ने प्रयोग किया। न्यायाधीश जो है वो युद्ध नहीं करता, वो तो दंड देता है। और इसलिए एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करे तो अपराध है, पर न्यायाधीश जब किसी को फांसी देने की आज्ञा देता है तो जिसको फांसी दी जाए, क्या वह यह चुनौती देगा कि बड़े आए हो न्यायाधीश, आओ जरा सामने दो हमें तो हम देखें, तुम लड़ लो तो हम देखें? तो क्या न्यायाधीश लोग जो है उससे लड़ेंगे, उस पर उससे मल्ल युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे? मानो ईश्वर के संदर्भ में बार बार व्यक्ति उलाहना देता है। अभी तो परसों ही मेरे पास एक महिला आई जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, और कोई बहुत छोटी आयु में नहीं, 65 वर्ष के थे। लेकिन मेरे पास आते ही उन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि मेरा विश्वास ईश्वर पर से उठ गया। मैंने यही कहा कि विश्वास था कहां जो उठ गया? वो तो था ही नहीं, आपको भ्रम था कि मुझे विश्वास है। तो उससे यही सिद्ध हुआ कि सचमुच आपने ईश्वर की मान्यता के साथ यह जोड़ लिया कि वो कभी न मरे। और अगर इस वर्ष, और उससे भी अनोखी बात उन्होंने कही कि अचानक मर गए, मुझसे दो बात भी नहीं कर पाए, कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप चाहती थी कि उनको कष्ट हो के आपको सेवा का अवसर मिले, आपका यही प्रेम है कि आप बड़ी व्यग्र हैं, क्या बतावें? क्या इसका अर्थ तो हुआ कि बहुत दिन बीमार रहते कराते आप सेवा करती तो आपको आनंद आता कि हाँ मैंने कुछ किया। तो वो ऐसे वो हमारे बड़े पूर्व वक्ता बहुत वर्ष पहले थे बिंदु जी। वो बिंदु जी महाराज जो है तो वहां लखनऊ में कथा कह रहे थे, ऊपर ठहरे हुए थे और अचानक सीढ़ी से चलते हुए
फिसल गया, पैर गिर पड़े, हड्डी टूट गई। तो वहां पर एक जो कर्मचारी थे उनके कमरे में वहां बगल में ले जाया गया। तो क्या कि तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप न गिरते तो हम यहाँ कैसे लाते। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने ईश्वर के विश्वास को लोग यदि इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ये तो बड़े ही, कहीं इसमें विश्वास भी नहीं है, विचार भी नहीं है। ईश्वर ने अगर कोई वचन उनको दे दिया होता कि आपका पति जीवित रहेगा, इतने वर्ष रहेगा, और वो वचन से टल जाता तो उलाहना भी हो सकता था। इसका अभिप्राय यह है कि यह संवाद यह बताने के लिए है कि हम इस सत्य को समझ लें, अच्छी तरह हृदयंगम कर लें कि सृष्टि का जो नियमन है वो काल कर्म के द्वारा होता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या है, और यहीं पर भक्ति की आवश्यकता। मानो बड़ा मधुर संकेत है, पहले वाली ने उलाहना दिया, आक्षेप किया, पर भगवान ने जब यह उत्तर दिया, और उत्तर ही नहीं दिया, प्रभु ने यह भी संकेत किया कि क्या तुम यह कह रहे हो कि मैंने छिप के मारा, ये सच है क्या? छिप करके मारा मैंने, तुमने नहीं देखा। पर भगवान ने कहा, मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी निकाना। मूर्ख, तुझे इतना अभिमान है कि जब तू चलने लगा था तो तेरी पत्नी ने तुझे कितना सिखाया था। ये वाक्य कहने का तात्पर्य क्या? कि मैं तो दिखलाने के लिए इतना बेचैन था कि जब तू लड़ने चला सुग्रीव से तो तेरी पत्नी के मुंह से मैं ही तो बोल रहा था कि मत जाओ। कितना अभिमानी है तू कि जब तेरी पत्नी ने तुझे समझाने की चेष्टा, किसका तात्पर्य है कि अगर मैं वहां न होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पत्नी तुम्हें समझा रही। तुम सचमुच विचार करके देखो, वही गाथा जो कई बार दोहराई जाती है कि कोई सत्संग करने गया और उस दिन वक्ता ने बहुत तर्क वितर्क से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का सब में निवास, और वो सत्संग करके लौट ही रहा था कि हाथी आया पागल, और उस हाथी ने उठा करके उसको फेंक दिया। मरा तो नहीं, पर हड्डी हड्डी टूट गई। कई महीने तक बेचारे को खाट का सेवन करना पड़ा। जब थोड़ा चलने फिरने योग्य हुआ तो चल करके जा रहा था, और वही महात्मा जी मिल गए जिन्होंने प्रवचन दिया था। बोले, भक्त तुम प्रवचन में आए नहीं? बोले, एक ही दिन आपका प्रवचन का फल तो इतने दिन भोग रहा था, अभी और कुछ बाकी है क्या? आपने कह दिया, मैंने मान लिया क्या ईश्वर सर्वत्र है, तो मैं पागल हाथी को देख करके नहीं हटा। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ और भी कोई था कि खाली हाथी था? बोले, हाँ, वो एक महावत था जो अंकुश और भाला लिए जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, हाथी पागल हो गया, हट जाओ हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि हाथी में ईश्वर था, जो रोक रहा था वो ईश्वर नहीं था। तूने यही अर्थ लिया है, तूने अपने अविवेक के कारण कष्ट भोगा है। मानो भगवान का तात्पर्य था कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को न देखना चाहे तो कुछ भी तर्क कर सकता है, पर ईश्वर कभी घटनाओं के माध्यम से, कभी व्यक्ति के माध्यम से हम सबको संकेत देता ही रहता है। और वो संकेत जो सुन ले और सुन के ग्रहण कर ले, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। पर जो व्यक्ति उस संकेत को अनदेखा करना चाहता है, चाहे वो गुरु के माध्यम से, चाहे संत के माध्यम से, चाहे ग्रंथ के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से, हम सबके जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं, फिर उसको हम अनदेखा, अनजाना या उसकी व्याख्या को ही हम परिवर्तित कर दिया करते हैं। और इसलिए भगवान ने दूसरा संकेत किया कि तुमको यह भी ध्यान होगा कि जब तुम्हारा और सुग्रीव से युद्ध हुआ तो सुग्रीव तो तुम्हारे मुष्टि प्रहार से ही भाग खड़ा हुआ, वह तो भागा, और तब तुम्हें लौट जाना चाहिए था कि आया था लड़ने, अब भाग खड़ा हुआ तो छोड़ो। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी तू जानबूझ करके वहां खड़ा था। क्यों खड़ा था? वो
सुग्रीव को हरा करके इतना अभिमान आ गया कि अच्छा, मेरी पत्नी तो कह रही थी कि सुग्रीव ने जिससे आश्रय लिया है वो बड़ा बलवान है, पर एक मुक्का भी तो वह सुग्रीव नहीं सह पाया। तो ये सुग्रीव को बल देने वाला देखे, वो भी क्या आवे सामने। बोले वस्तुतः तो तुम मुझे चुनौती दे रहे थे, और जानबूझ करके भगवान ने कहा कि मम भुज बल आश्रित ते जानी, तुम अच्छी तरह जानते, फिर भी मैंने मारा चौसिया था अभिमानी। और तुमको ये भी याद होगा कि तुम्हारे संकेत के लिए मैंने पहली बार बाण नहीं चलाया, और बाद में सुग्रीव के गले में मैंने माला डाल दी। तो तुम देखना चाहते तो इतनी बार मैंने दिखलाने की चेष्टा किया, संकेत करने की चेष्टा किया, पर तुम अभिमान में इतने अंधे हो रहे थे, तो उन संकेतों को देख करके भी अनदेखा कर रहे थे, नहीं ग्रहण करना चाहते थे। और तब बाली को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। आज भी जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने बाली को छिपकी क्यों मारा, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। कैसे आश्चर्य? प्रश्न करने वाले अगर उसको गहराई से सोचें तो समझ सकते हैं कि वो संवाद कितना गहरे रहस्यों वाला है। और ये भी मैं देखता हूं कि बाली का समाधान हुआ, पर इन श्रोताओं का समाधान नहीं हुआ। उसको ये नहीं लगा कि आपके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ, और तब बाली ने एक दूसरा आश्रय लिया। और यहीं पर भक्ति की आवश्यकता है। या कर्म सिद्धांत तो मानता है कि व्यक्ति को कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और जहां तक ज्ञान का संबंध है, ज्ञान मानता है, ज्ञान वेदांत की मान्यता है कि ईश्वर सर्वत्र है, पर सर्वत्र होते हुए भी उसकी अनुभूति सर्वत्र एक समान नहीं होती है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। हृदय की भिन्नता से उसमें भिन्नता की प्रतीति होती है, इसलिए ईश्वर में जो वैषम्य दिखाई देता है। दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है कि सूर्य की किरणें अगर एक शीशे पर पड़े और कोयले पर पड़े, तो कोयले और शीशे पर कोई किरणें कम और अधिक नहीं पड़ती, पर कोयले पर पड़ने पर भी कोयले में कोई चमक नहीं दिखाई दे रही, और शीशे पर जब वो पड़ता है प्रकाश, तो एकदम और भी उज्जवल प्रकाश चारों ओर दिखाई देता है। मानो ये हृदय का अंतर ही भिन्न बना देता है। पर बाली ने अंत में भक्ति सिद्धांत का आश्रय लिया कि प्रभु, मैंने तर्क वितर्क के द्वारा आपको परास्त करना चाहा, पर मैं स्वीकार करता हूं, आपके समान मेरी चतुराई कैसे चल सकती है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। पर प्रश्न यही था कि भक्त तो कहते हैं शरणागति में कि भगवान के सामने जाते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। प्रभु, आप मेरे सामने हैं, और फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अब भी क्या मेरे पाप बने हुए हैं। और तब जहां भक्ति का आश्रय माने, न्यायालय में आप खड़े होंगे तो न्याय मिलेगा, और जब आप न्यायालय से अलग होकर के दया की बात करें, भौतिक राज्यों में भी तो ये होता है, दंड देने के बाद राष्ट्रपति के पास दया की प्रार्थना की जाती है। तो न्यायालय में तो संविधान की जो धाराएं हैं उसके अनुकूल ही आपको न्यायालय निर्णय देगा। पर जब कोई कृपा की बात करता है, दया की बात करता है, तो उसका संबंध तो मानो यही है कि वो अपने भूल को, अपराध को स्वीकार करके क्षमा याचना कर रहा है। और ईश्वर के समक्ष तो भक्ति शास्त्र की यही मान्यता है। और बाली ने उसी का आश्रय लेकर के कहा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु ने सुना, सुनते ही होठों पर हंसी आ गई, बाल के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, अचल करऊं तन रखो प्राण। तो मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो, तुम्हारे शरीर को मैं अचल बना दूं। लेकिन वाली ने इतनी ऊंची स्थिति
अंतिम क्षणों में प्राप्त कर लिया। बड़ी अद्भुत बात। अगर किसी व्यक्ति से ईश्वर कहे तुम अमर, हम तुम्हें अमर बना दें, तो वो तो बस मगन हो जाएगा कि इससे बढ़ के क्या वस्तु होगी। पर भगवान ने जब बाली से कहा तो बाली ने कहा कि प्रभु आपकी दया तो हो गई, पर लगता है कि आप अभी पूरी तरह मुझ पर प्रसन्न नहीं।